Hey guys, welcome back to my YouTube channel and in this video we gonna see the significance of R। इस वीडियो में हम देखेंगे कि R का क्या सिग्निफिकेंस है, उसका ग्राफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है और अगर आपकी R की वैल्यू कम है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा रेदर देन अगर आपकी R की वैल्यू कम है। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और ईजिली मिल सकें। So let's see how to interpret the significance of R. So first is the what is R, right? R क्या है? तो guys हमेशा याद रखना कि कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन को रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं R से, डेट इज स्मॉल आर, राइट। बड़ा आर मत बना देना, नो, स्मॉल आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको? कोरिलेशन से। सो बेसिकली कोरिलेशन होता क्या है? कोरिलेशन होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दोनों के बीच में रिलेशन को हम क्या कहते हैं? कोरिलेशन। दैट इज रिलेशन बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स इन टर्म ऑफ स्केल, राइट। अगर मैं कहूँ कि मेरा मेरे दोस्त के साथ कोरिलेशन है तो आप कहोगे अच्छा कोरिलेशन हो सकता है, बुरा कोरिलेशन हो सकता है, या फिर सो ठीक ठाक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे और मेरे दोस्त के बीच में जो कोरिलेशन है उसे आप स्केल पर लाइक मेजर करके हमें बताएं, लाइक आउट ऑफ 10 हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू गिव अस द कोरिलेशन बिटवीन मी एंड माय बेस्ट फ्रेंड। सो लाइक आप सपोज करते हैं 7 नंबर देते हैं, 8 नंबर देते हैं, दैट्स मीन दिस इज द कोरिलेशन। ओके, कोरिलेशन का मतलब है जब भी आप किसी दो वेरिएबल्स को उनके बीच में जो रिलेशन है, लाइक दोस्ती का भी हो सकता है और भी चीज़ों का हो सकता है या ओके, सो जो कोरिलेशन है बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स उनको आप स्केल पे कितना मेजर करते हैं, दैट इज कोरिलेशन। ना कोरिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ आर या फिर रेंज आर लाइज बिटवीन -1 to 1। जो आपकी आर की जो रेंज होगी या फिर आप कह सकते हो वैल्यू, वो आपकी -1 से +1 के बीच में लाइज करेगी। अगर आपकी वैल्यू आर की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आ रही है, 2.09, तो ये आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? -1 से +1 के बीच में। ओके, आपकी आर की वैल्यू आ रही है -1.53, तो ये भी क्या है? गलत है। क्यों? आर की वैल्यू तो -1 से ज़्यादा हो ही, -1 से कम हो ही नहीं सकती। सो आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप पियर्सन प्रोडक्ट को रिलेशन निकालें, स्पेयरमैन निकालें, राइट, या कैंडल टाउ निकालें, कोई भी आप को रिलेशन बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स निकालें तो आपकी आर की वैल्यू हमेशा -1 से ज़्यादा होगी और +1 से छोटी होगी। नाउ इन दोनों के बीच में मैं एक पॉइंट लिख लेता हूं यहाँ पर, डेट इज 0। ये हमारा पॉइंट है 0, राइट। -1 से हम अगर 0 की तरफ जाएंगे और +1 से 0 की तरफ जाएंगे, दैट इज यहाँ पर है मेरा 0.90, 0.50 और यहाँ पर आ गया मैं 50। सेम यहाँ पर है मेरा -0.90, -0.50 एंड देन है मेरा 0। जैसे जैसे चाहे वो आप -1 से 0 की तरफ जाएं या +1 से 0 की तरफ जाएं, आप किसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं? 0 की तरफ। 0 क्या इंडिकेट करता है कि डेट देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल, कि जो वेरिएबल हैं उनके बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है। सो जैसे जैसे आप -1 से या +1 से 0 की तरफ जाते जाएगी आपकी वैल्यू, वैसे वैसे हमारा जो कोरिलेशन होगा दोनों वेरिएबल्स के बीच में कम होता चले जाएगा। और जैसे जैसे हम 0 से +1 की तरफ जाते जाएंगे या फिर -1 की तरफ जाते जाएंगे, वैसे ही हमारा कोरिलेशन क्या हो जाएगा? बढ़ता चले जाएगा। ओके, ये अलग बात है कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा, एक नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा, लेकिन हम जो दोनों के बीच में जो कोरिलेशन है, हमारा कोरिलेशन वो इंक्रीज होगा। मैं भी आपको वैल्यू बताऊंगा
जो मैंने ऊपर टेबल बना रखी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वैल्यू बताऊंगा कि आप वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका क्या सिग्निफिकेंस होता है, राइट। सो लास्ट पॉइंट यही था कि आपका जो वेरिएबल्स होते हैं, कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स टेंड्स टू द परफेक्ट। जैसे जैसे हम आपके -1, ये आपकी क्या एक्सट्रीम पॉइंट है, -1 और +1, जैसे जैसे मैं +1 या फिर -1 की तरफ जाता जाऊंगा मेरा कोरिलेशन एकदम परफेक्ट हो जाएगा, जो कि वेरी रेयर चांस है। 0.01% केस में आपका कोरिलेशन आर की वैल्यू आपकी 1, बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपकी आर की वैल्यू 1 आ जाए। लेकिन अगर आ भी रही है तो डज नॉट मीन कि आपका आंसर गलत है, राइट। इट मीन कि जो दोनों के बीच में कोरिलेशन है वो एकदम क्या है, परफेक्ट है। नाउ वैल्यू और उनका सिग्निफिकेंस क्या क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर टेबल बना रखी है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी कितनी वैल्यू पर आपका जो कोरिलेशन है उसका क्या सिग्निफिकेंस पड़ता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैल्यूज, राइट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिग्निफिकेंस। नाउ अगर मेरी वैल्यू ±0.91 से ±0.99 के बीच में है, तो जो मेरा रिलेशन होगा वो होगा मेरा वेरी हाई कोरिलेशन। डेट इज अगर मेरी आर की वैल्यू है 0.95 और 0.96 एटसेट्रा, राइट। तो मैं कोरिलेशन में क्या लिखूंगा कि देयर इज वेरी हाई कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल। नाउ अगर मेरी वैल्यू 0.71 से ±0.91 के बीच में है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, दैट इज देयर इज हाई कोरिलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय हाई कोरिलेशन? That is marked relationship. Marked relationship का मतलब होता है कि हाँ किसी रिलेशनशिप को हम दिखा सकते हैं, राइट। मार्क मतलब एक पॉइंट पे हम मार्क कर सकते हैं कि हाँ इन दोनों के बीच में एक सिग्निफिकेंट है, कि हाँ हम इसे मार्क कर सकते हैं, जो कि मतलब वेरी हाई से थोड़ा कम होता है, हाई कोरिलेशन। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका ±0.51 से ±0.70। अगर इन दोनों टर्मों के बीच में अगर आपकी वैल्यू आती है तो आप लिखोगे मॉडरेट कोरिलेशन। Now what does the moderate correlation shows? It shows that substantial but small relation, substantial but small relation, मतलब रिलेशन तो है दोनों के बीच में लेकिन बहुत ही कम रिलेशन है, राइट। मॉडरेट है, हाँ थोड़ा बहुत। अगर x आपका मॉडरेट मीन्स अगर x आपका 10 किलोमीटर चल रहा है तो y आपका अराउंड 5 किलोमीटर के अराउंड चल रहा है, राइट। लेकिन दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओके, दैट इज मॉडरेट कोरिलेशन। हाँ इफेक्ट कर रहा है लेकिन इतना नहीं कर रहा है जितना, जैसे अगर x 10 चल रहा है तो y भी 10 चल रहा है, नहीं। अगर x 10 किलोमीटर आगे बढ़ रहा है तो y 5 किलोमीटर आगे बढ़ रहा है, राइट। दोनों में रिलेशनशिप है, इफेक्ट कर रहा है लेकिन मॉडरेट वैल्यू पर। नाउ अगर आपकी वैल्यू ±0.31 से ±0.50 के बीच में लाइज करती है तो आप कहोगे लो कोरिलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय लो कोरिलेशन? कि कोई कोरिलेशन तो है, डेट इज डेफिनेट कोरिलेशन है बट स्मॉल रिलेशन, बट स्मॉल रिलेशनशिप।
नाउ इसमें केस में क्या होगा कि अगर आप एक्स आपका 10 किलोमीटर चल रहा है तो वाई आपका अराउंड 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर चल रहा है। लेकिन क्या है, कोरिलेशन है, अभी भी चल के आ रहे हैं, दोनों सेम ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, राइट। एक्स इफेक्ट कर रहा है वाई पर, लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इफेक्ट कर रहा है, ओके, दैट इज कोरिलेशन। नाउ अगर मेरी वैल्यू प्लस माइनस 0.11 से प्लस माइनस 0.30 के बीच में मेरी अगर वैल्यू आ रही है आर की, तो हम लिखेंगे वेरी लो कोरिलेशन। व्हाट इज वेरी कोरिलेशन? वेरी लो कोरिलेशन मीन्स बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में मीन्स कि अगर आपका एक्स, अगर कोई भी वेरिएबल है, अगर वो सपोज करो 10 किलोमीटर आगे चल रहा है, तो वाई आपका क्या चल रहा है, बिल्कुल अराउंड 1 या फिर 2 किलोमीटर आगे बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी क्या है, बहुत ही कम कोरिलेशन है, वो एक दूसरे पर टोटली डिपेंड नहीं है कि एक्स वाई पर डिपेंड कर रहा है या वाई एक्स पर डिपेंड कर रहा है। डिपेंडेंट इतने नहीं है, लेकिन बहुत ही एक्स इफेक्ट कर रहा है वाई पर, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट में, राइट। नाउ नेक्स्ट है आपका प्लस माइनस 0.01 से प्लस माइनस 0.10, दैट इज ऑलमोस्ट negligible correlation. Now what does this almost negligible correlation shows? almost negligible शो करता है कि हाँ, हम कह सकते हैं कोरिलेशन है, लेकिन हमें पूरे सर्टेन नहीं है कि अब x इफेक्ट कर रहा है y को या y इफेक्ट कर रहा है x को या नहीं कर रहा है। लाइक अगर आपका, इसी को जो मैंने आपका एग्जांपल लिया, अगर आपका x अगर आपका 10 किलोमीटर चल रहा है, तो y को हम कह सकते हैं रिलेशन में है, लेकिन हमें नहीं पता वो कितना चल रहा है। क्या पता वो अराउंड चल रहा हो 500 मीटर ही, क्या पता वो नहीं चल रहा हो, राइट। इफेक्ट कर रहा है, लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में। नेग्लिजिबल मीन्स वी कैन नॉट कैलकुलेट, राइट। हमें पता है वो उस पर इफेक्ट कर रहा है, लेकिन नेग्लिजिबल अमाउंट में। नेग्लिजिबल मीन्स कि आप उसे मेजर नहीं कर सकते हो, राइट। लास्ट वन इज आपका जीरो मीन्स नो कोरिलेशन, या फिर आप इसे जीरो कोरिलेशन भी कह सकते हैं। जीरो कोरिलेशन, that mean no relationship. Now what does this zero correlation shows? जीरो कोरिलेशन शो करता है कि अब x और y वेरिएबल में, या फिर आपके दो वेरिएबल हैं जो कोई भी हो, चाहे वो p q हैं, x y हो, या कुछ भी हो, a और b हो, उन दोनों के बीच में अब कोई रिलेशन नहीं है। दैट मीन कि x का इफेक्ट y पर बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, ओके। बोथ आर द इंडिपेंडेंट, कि x कुछ भी कर सकता है, y कुछ भी कर सकता है, दोनों का किसी के भी ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। गाइज मैंने इसमें आपको लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक और आपको ऐड कर देता हूँ। अगर आपका प्लस माइनस 1 आ जाए, दैट इज आपका होता है परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट मीन्स बिल्कुल प्योर कोरिलेशन। बहुत कम चांसेस हैं कि आपको जीरो और प्लस माइनस 1 रिलेशनशिप, आपका आर की वैल्यू आपकी जीरो या फिर प्लस माइनस 1 लिख लें, राइट। सो बेस्ड अपॉन दिस आर की वैल्यू, अब आपको देखना है कि आपकी आर की वैल्यू कहाँ लाइज कर रही है। सपोज करो मेरी आर की वैल्यू लाइज कर रही है, आर मेरा आ रहा है 0.53, तो मैं क्या लिखूंगा कि डेट देर इज आर की वैल्यू 0.53 कहाँ लाइज करेगी, आर की वैल्यू मेरी 0.53 इस कॉलम में लाइट करेगी। दैट इज मॉडरेट कोरिलेशन, राइट। कौन सा कोरिलेशन कहलाएगा? अगर मेरी आर की वैल्यू आएगी 0.53 तो मॉडरेट कोरिलेशन। सपोज करो अगर मेरी आर की वैल्यू 0.65 आ रही है, तब क्या लिखूंगा मैं? 0.65 वो भी इसी कॉलम में लाइज कर रही है, तो भी मैं क्या लिखूंगा? दैट देयर इज मॉडरेट कोरिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। या फिर देयर इज मॉडरेट कोरिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो आपको ये पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें,
और अगर आपको किसी भी पोर्शन में या किसी भी पार्ट में डिफ़िकल्टी है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन stay home, stay safe, keep smiling and keep gathering lots of memory. Have a great day. Thank you.